एशिया कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा आज। दुनिया क्रिकेट की दो बड़ी टीमें दोपहर 2:30 बजे कैंडी के पालीखेल स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। पाकिस्तानी टीम चैंपियन ट्रॉफी की तारीख दोहराने के लिए पुरअज़म T20 वर्ल्ड कप 2021 की तरह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भारतीय बॉलर्स की धुलाई करने के लिए बेताब। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ भी भारत की विकेटें गिराने को बेताब। तो दूसरी जानिब भारत के रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली भी मैदान में उतरने को तैयार। रविंद्र जडेजा करेंगे अपनी घूमती गेंदों से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान, तो जसप्रीत बुमराह करेंगे तेज गेंदों से बैटर्स को परेशान। बारिश भी रंग में भंग डालने को है तैयार। शाहीन देंगे पिछाड़ या सूरमा करेंगे वार। पाकिस्तान और भारत एक साल बाद आमने सामने आने को है तैयार। वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। 132 मुकाबलों में 73 पाकिस्तान और 55 भारत ने जीते। एशिया कप में दोनों टीमों ने 13 मैच खेले। भारत को 7, पाकिस्तान को 5 मैचों में फतह मिली। भारत ने 6, पाकिस्तान ने 2 एशिया कप जीत रखे हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को मुश्किल टीम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तानी टीम तमाम फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेल रही है। मैच आसान नहीं होगा। तजुर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलना होगा। हमारे लिए पाकिस्तानी टीम बाकी तमाम टीमों की तरह है। हार जीत खेल का हिस्सा है। कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। कोयटा के इलाके बसीमा में सीटीडी की कार्रवाई। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिमान फरार। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल घर से असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। इलाके को घेर में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे अज़म को कमजोर नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू के दौरान इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शोधा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़म है। ISPR के मुताबिक बन्नू आमद पर आर्मी चीफ को सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ के अफसरान और जवानों से मुलाकात, उनके अज़म को सराहा। चौधरी परवेज इलाही अटक जेल मुंतकिल। साबिक वजीर आला पंजाब को लाहौर हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें केनाल रोड पर ज़हूर इलाही हाउस के करीब से दोबारा हिरासत में ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म देते हुए कहा, नैब एजेंसी या कोई और अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। अदालत ने तहरीरी फैसले में चौधरी परवेज इलाही को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी थी। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी नजरबंद न किया जाए। कमीशन का हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल करने का ऐलान। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी जल्द मुतवक्के। सूबों ने इलेक्शन कमीशन को 11 से 25 फरवरी के दरमियान इलेक्शन कराने की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सियासी जमातों की मुशावरत फीडबैक के बाद हल्का बंदियां मुकम्मल करने का दौरानिया मजीद कम कर दिया गया। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ आज मुल्क गिर हड़ताल। ताजरों का भी शटरडाउन। वकला बरादरी भी हड़ताल में शामिल। पेशावर बार एसोसिएशन की हड़ताल। हुकूमत की अवाम खुश पॉलिसियों नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। पेशावर बार एसोसिएशन का कहना है, अवाम पर IMF की मुसल्लत करदा महंगाई गैर कानूनी गैर आईनी है। वकला बरादरी समेत तमाम मुखातिब फिक्र के लोग एहतजाज में शिरकत करें।